नमस्कार दोस्तों, लॉजिक लूम 4.0 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं, 12वीं, आईटीआई और स्नातक के छात्र छात्राओं की कैसे आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करके एक उच्च शिक्षा के सफल मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। हम इस वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी, उसके कोर्सेज और आपके करियर को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और हाँ, इस सफलता की यात्रा में हम सब मिलकर होंगे लॉजिक लूम 4.0 पर। तो बने रहिए, साथ चलें और सीखते रहें। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे आप अपने कैरियर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे लगातार जुड़े रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं लॉजिक लूम 4.0 के साथ। तो दोस्तों, आप सभी के दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि पॉलिटेक्निक में हम प्रवेश कैसे पा सकते हैं, उसकी क्या क्या योग्यता है, क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या उसकी अहर्ता है। ये सारी चीजों पे हम आज बात करेंगे, जिसमें आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आईटीआई पास छात्र के कौन से कोर्सेज में प्रवेश पा सकते हैं, 10वीं के छात्र कौन से कोर्स में प्रवेश पा सकते हैं, और 12वीं के और ग्रेजुएशन के छात्र कौन से प्रवेश कोर्स में प्रवेश पा सकते हैं। तो उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन कोर्सेज में प्रवेश पाने के लिए आपकी योग्यता या अहर्ता क्या होनी चाहिए। तो आज के वीडियो हम बात करेंगे कि आपके पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10वीं पास स्टूडेंट के लिए। जो छात्र 10वीं पास कर चुके हैं या 10वीं की परीक्षा इस वर्ष दे रहे हैं, वो दोनों ही इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। 10वीं पास परीक्षा की अगर हम बात करें तो 10वीं पास छात्र छात्राओं के लिए, या जो 10वीं में इस साल अपियर हो रहे हैं, 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, उनके पास दो विकल्प उपलब्ध होते हैं। एक तो यह है कि वह 12th पास, यानी वो 12वीं यानी 11th क्लास में एडमिशन लें और 12वीं क्लास करें। दूसरा विकल्प उनके पास हो सकता है वो पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, 3 इयर्स, 3 साल का डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में प्रवेश पाए। इन दोनों में से कोई एक विकल्प आपको चुनना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने ऑलरेडी ये बता रखा है कि अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपके डिप्लोमा की जो अहर्ता है, जो योग्यता है, वो 12th के इक्वलेंट है। तो आप 12th या डिप्लोमा में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। ये 10वीं पास छात्र छात्राओं के लिए है। लेकिन 10वीं पास छात्र छात्राएं या जो 10वीं की परीक्षा इस वर्ष दे रहे हैं, उनको ये कोर्स 3 वर्ष का कोर्स करना होगा, जिसे हम 3 वर्षीय डिप्लोमा कहते हैं। उसके बाद दूसरे तरह के छात्र आते हैं जिन्होंने 12वीं पास कर ली है, या इस वर्ष वो 12वीं पास करने जा रहे हैं, या 12वीं में परीक्षा दे रहे हैं। उन छात्रों के लिए भी दो विकल्प हैं। एक, वो ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं, यानी बीए, बीएससी, बीटेक, बीबीए, बीकॉम, इस तरह की अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। तो एक विकल्प तो आपके पास ये है कि आप 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन करें, और दूसरा विकल्प है आपके पास कि आप पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करें। इसमें आपको डायरेक्ट सीधे द्वितीय वर्ष में एडमिशन मिलेगा। तो आपका ये जो डिप्लोमा होगा वो 2 साल का रह जाएगा। तो 1 साल की आपको यहाँ पर छूट मिल रही है, क्योंकि आपने 12th पास किया है, इसलिए आपको यहाँ पर 1 वर्ष की छूट दी जा रही है। तो आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में 2 वर्ष के में आप एडमिशन ले सकते हैं। तीसरे तरह के जो छात्र हैं वो है जो आईटीआई पास स्टूडेंट हैं। आईटीआई पास छात्र छात्राओं के लिए जो विकल्प है, वो उनके पास भी दो विकल्प है कि आईटीआई करने के बाद वो 12th कर सकते हैं, या वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं। आईटीआई पास स्टूडेंट के पास भी जो डिप्लोमा करने का अवसर है, वो 2 वर्ष का डिप्लोमा उनका होगा। उनको भी द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिलेगा। 1 वर्ष की उनको भी छूट होगी। तो आईटीआई पास और 12th पास स्टूडेंट को डिप्लोमा में सीधे द्वितीय वर्ष में एडमिशन मिल रहा है, यानी 2 वर्ष के अंदर आप पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में भी हमने आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के महत्व के बारे में समझाया था कि पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने से आपको क्या लाभ होते हैं, आप अपने कैरियर को कैसे ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, एक टेक्नोक्रेट्स या एक टेक्निकल स्किल्स आप अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो हमने सब बताया था। चौथे तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो है जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यानी ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर ली है या ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है। तो उनके पास पॉलिटेक्निक में प्रवेश करने के लिए जो विकल्प है, उसमें वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफरेंट एरियाज, वो पीजी कोर्स कर सकते हैं यहाँ से। यानी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है, जिसका ड्यूरेशन 1 वर्ष और 2 वर्ष दोनों प्रकार का है। वो डिपेंड करता है कि आप किस
पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके अनुसार 1 वर्ष और द्वितीय वर्ष के पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी आप पॉलिटेक्निक में पा सकते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट 10वीं पास है, 12वीं पास है, आईटीआई पास है या ग्रेजुएट है, या वो इन की अंतिम वर्ष परीक्षाएं 10वीं परीक्षा का एग्जाम दे रहा है या 12वीं का एग्जाम दे रहा है इस वर्ष, या कोई छात्र आईटीआई का एग्जाम दे रहा है, या कोई भी छात्र जो ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में, वो सभी छात्र पॉलिटेक्निक में प्रवेश पा सकते हैं। सभी के लिए कोई ना कोई कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है। अब बात आता है कि डिप्लोमा अगर आप कर लेंगे तो आपके पास क्या विकल्प होंगे। तो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक पास छात्र छात्राओं के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं। तो पहले तो विकल्प जो बनता है आपके पास में ग्रेजुएशन, यानी आप ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं, यानी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आप अ, 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 क्योंकि ग्रेजुएशन जो है वो पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा है वो 12th के इक्विवेलेंट है, इसलिए आप किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहें तो बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, यानी किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो आपके पास विकल्प है वो है बीटेक करें आप, यानी क्योंकि आपने डिप्लोमा टेक्निकल लाइन में किया है तो टेक्निकल कोर्स ही आप ग्रेजुएशन में करें। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में बीटेक और बीई में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसका वैसे बीटेक बीई जो नॉर्मल 12th करके अगर कोई स्टूडेंट करता है तो उसको 4 साल लगते हैं, लेकिन कोई छात्र अगर डिप्लोमा करके बीटेक में जाता है तो उसे सीधे द्वितीय वर्ष में एडमिशन मिलता है और उसका वो कोर्स मात्र 3 साल का रह जाता है। तो यानी 3 साल में आप ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छे स्किल्स के साथ आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले 3 साल पॉलिटेक्निक में टेक्निकल स्टडीज करेंगे, उसके बाद 3 साल आप इंजीनियरिंग में टेक्निकल स्टडीज करेंगे, तो टोटल आपने 6 साल तक टेक्निकल स्टडीज की। और एक स्टूडेंट जो 12th करके सीधे बीटेक में आता है तो वो केवल 4 साल टेक्निकल स्टडीज करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक के जो कॉलेजेस है वो स्किल्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जैसे आईटीआई है उसी तरह से पॉलिटेक्निक, जहाँ पर प्रैक्टिकल क्लासेस, प्रैक्टिकल को प्रयोगात्मक कार्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। वहाँ की लैब बहुत वेल स्टेब्लिश होती हैं, तो पॉलिटेक्निक में आप फंडामेंटल्स अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि जब आपको ये पता लग गया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको पॉलिटेक्निक में 3 वर्ष का कोर्स करना है, 2 वर्ष का कोर्स करना है, या 1 वर्ष का कोर्स करना है, तो अकॉर्डिंग टू डेट अब आप बात आती है कि अगर आप 3 वर्ष का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं उसके लिए, ये जानकारी और हम आपको अभी देने जा रहे हैं। जो भी छात्र इस चैनल में आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को जरूर क्लिक कर लें, जिससे आप नवीनतम वीडियो की सूचना जो आपको समयांतर्गत प्राप्त होती रहे। तो सबसे पहला जो ग्रुप आता है इसमें, जो पॉलिटेक्निक के अंदर जो मेन जो कोर्सेज है वो ए ग्रुप से लेके एल ग्रुप तक है, यानी सभी को जो विभाजित किया गया है डिफरेंट ग्रुप से किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो हम अब बात करेंगे कि ये ग्रुप के अंदर एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो ए ग्रुप आता है। तो ए ग्रुप के अंदर कोई भी अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ए ग्रुप के अंदर एडमिशन लेना होगा, यानी 3 वर्ष का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं और ए ग्रुप में करना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत सारी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के अंदर। उनमें से जिसमें भी आपका आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी जो कोर्स आता है वो आता है बी ग्रुप। बी ग्रुप जो बेसिकली है वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए है, जो छात्र अपना कैरियर कृषि के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में इंजीनियरिंग को अप्लाई करके उसे और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो कृषि करना चाहते हैं और अपने कैरियर को कृषि के साथ में रखना चाहते हैं, तो वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साथ में बी ग्रुप के अंदर कोर्स कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ए ग्रुप को करने के लिए आपकी योग्यता और अर्हता क्या चाहिए, बी ग्रुप के लिए क्या चाहिए, कौन कौन से छात्र हैं जो इन ग्रुप्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगले वीडियो को आप इसके बाद जरूर देखिएगा, उसमें आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी। उसके बाद सी ग्रुप आता है। सी ग्रुप के अंदर जो कोर्सेज है, जैसे पहला कोर्स उसके अंदर फैशन डिजाइन है, दूसरा कोर्स उसके अंदर टेक्सटाइल डिजाइन है। तो अगर कोई भी छात्र सी ग्रुप के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, यानी कोई भी छात्र अपना कैरियर फैशन डिजाइन के अंदर बनाना चाहता है, तो वो सी ग्रुप
को सेलेक्ट करेगा, या टेक्सटाइल डिजाइन के अंदर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप सी ग्रुप को ही चूज करेंगे। तो सी ग्रुप के अंदर दो कोर्सेज हैं, जैसे ए ग्रुप के अंदर बहुत सारे कोर्स मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि इनके नाम आपने सुने इसलिए मैंने यहाँ पर इनको डिटेल्स नहीं बताई है। बाकी और कोर्सेज की हम डिटेल कौन कौन से कोर्स उसके अंदर उपलब्ध है वो भी हम बताएंगे। उसके बाद अगला ग्रुप आता है डी ग्रुप। डी ग्रुप के अंदर भी आपको दो कोर्स मिलेंगे। पहला मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, यानी जो छात्र एमओएम यानी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट यानी किसी ऑफिस के सुपरिटेंडेंट या ऑफिशियल या क्लरिकल जॉब में जाना चाहते हैं, अपना कैरियर उस फील्ड में बनाना चाहते हैं, या किसी गवर्नमेंट जॉब की क्लरिकल जॉब के लिए क्लास 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद डी ग्रुप के अंदर दूसरा जो कोर्स होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो जो छात्र अपना करियर लाइब्रेरी एज ए लाइब्रेरियन या एज ए लाइब्रेरी के स्टाफ की तरह अगर व्यतीत करना चाहते हैं, अपना करियर वहां बनाना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आप अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर लाइब्रेरी होती है और वहां पर लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट तरह की पोस्ट अवेलेबल होती है, तो उसमें इस तरह के कोर्सेज, इस तरह के डिप्लोमा मांगे जाते हैं। उसके बाद डी ग्रुप के बाद अगला जो ग्रुप आता है वो आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, यानी मेडिकल लाइन में अपना अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास ई ग्रुप है। उसके बाद अगला ग्रुप आता है एफ ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में पीजी करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आपको एफ ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रुप आता है जी। जी ग्रुप के अंदर कई सारे पीजी कोर्सेज हैं, क्योंकि एफ ग्रुप से लेके आगे जो कोर्सेज हैं, एफ और जी दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, यानी इनके लिए सबके लिए हमें बैचलर चाहिए। लेकिन हम ये आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन से ग्रुप के लिए क्या अहर्ता चाहिए, यानी कि 10 चाहिए, 12 चाहिए, या बीटेक सॉरी ग्रेजुएशन चाहिए, या फिर आईटीआई चाहिए। वो सब हम आगे वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा अगर हम इसी के अंदर सारा डिस्कस करेंगे। तो जी ग्रुप में आप कोर्स कर सकते हैं। उसमें पहला जो कोर्स आता है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, से बोलते हैं पीजीडीसीए। तो पीजीडीसीए कोर्स आप कर सकते हैं। दूसरा जो कोर्स आप जी ग्रुप में कर सकते हैं वो है पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। बहुत से छात्रों को मार्केटिंग का बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट होता है, और वो लाइक करते हैं मार्केटिंग को, सेल्स को, क्योंकि उनकी क्वालिटीज उस तरह की होती हैं कि वो पब्लिक डीलिंग अच्छी कर लेते हैं। तो मार्केटिंग में और सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं। तीसरा जो डिप्लोमा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, पीजीडीसीएसएम। तो ये बहुत से जो आपका कस्टमर डीलिंग और कस्टमर सर्विसेज टाइप का जो कोर्सेज है वो पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विसेज है, कस्टमर सर्विसेज एंड मैनेजमेंट। तो ये भी कोर्स आप इसमें कर सकते हैं। चौथा जो पीजी कोर्स है दैट इज पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। तो ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र, या इसमें ज्यादातर छात्राएं इस कोर्स को बहुत ज्यादा करती हैं, जिसको को ब्यूटी एंड हेल्थ केयर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। इसमें आप कोर्स कर सकते हैं। पांचवा जो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा है वो पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। टूरिज्म और ट्रेवल मैनेजमेंट में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा छठवां जो है पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। अगर आप एडवर्टाइजिंग में और पब्लिक रिलेशंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पीजीडीए एंड पीआर कर सकते हैं आप। सातवां जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो टेक्सटाइल डिजाइन में है, पीजीडी टीडी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन। तो टेक्सटाइल डिजाइन में भी हम पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें हमारा नॉर्मल डिप्लोमा भी था जो डिफरेंट ग्रुप के अंदर अभी हमने पीछे देखा टेक्सटाइल डिजाइन में, जहाँ फैशन डिजाइन था वही टेक्सटाइल डिजाइन भी था सी ग्रुप में। तो वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हमारे पास टेक्सटाइल डिजाइन में अवेलेबल है। आठवां जो पीजी कोर्स है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास टेक्सटाइल डिजाइन और फैशन टेक्नोलॉजी दोनों में नॉर्मल डिप्लोमा भी है, 3 वर्षीय डिप्लोमा भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास इसमें पीजी डिप्लोमा भी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है। तो अगर आप अपना कैरियर इसमें बनाना चाहते हैं दोनों में, तो यहाँ से इन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नौवां कोर्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन में वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन है। तो मास कम्युनिकेशन में यानी जो भी अपना करियर मास कम्युनिकेशन या रिपोर्टिंग में करना चाहते हैं,
वो यहाँ से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कर सकते हैं। अगला जो डिप्लोमा है वो पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग। तो बहुत से स्टूडेंट जिन्हें कंप्यूटर के हार्डवेयर में और नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो इस तरह से पीजी डीसीसीएन कर सकते हैं यहाँ से। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, तो वेब डिजाइनिंग में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में भी आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जिसमें समय समय पर और भी कोर्स ऐड होते रहते हैं। तो आप अभी लेटेस्ट में जो इसकी विवरणिका आई होगी उसमें आप और डिटेल में इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, उसका लिंक भी हम आपको इस वीडियो में शेयर कर देंगे। तो उसमें आप उससे देखकर भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन और गैदर कर सकते हैं। इसके बाद एच ग्रुप आता है। एच ग्रुप है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। बहुत से स्टूडेंट अपना जो करियर है वो होटल एंड मैनेजमेंट में बिताना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। आप इसमें अपना करियर एच ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद आई ग्रुप आता है। आई ग्रुप में हमारे पास एक डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है आई ग्रुप में, और डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स। तो इसमें दो है हमारे पास, एक मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का है, एक मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स का है। तो डिप्लोमा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का, तो आप इसमें भी अपना फ्यूचर आई ग्रुप के अंदर अगर आप एयरक्राफ्ट से संबंधित कोई कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो ये डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है। इसके बाद के ग्रुप है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। जो 12th पास और आईटीआई पास के लिए हमने बताया था वो सीधे द्वितीय वर्ष में एंट्री करते हैं, उनके लिए के ग्रुप है। तो ध्यान रखें, जो बच्चे 12th या आईटीआई के बाद अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं और वो 2 वर्षीय डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उनको ए ग्रुप में नहीं के ग्रुप में अप्लाई करना पड़ेगा। और के ग्रुप में ही आपको इंजीनियरिंग की ब्रांचेस मिलेंगी। इसमें डिफरेंट ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू योर आईटीआई कि आपने आईटीआई में कौन से कोर्स में किया है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन ये आई के ग्रुप हमारा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री के लिए हो गया है। आई ग्रुप जो है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, डिप्लोमा इन रिपीट हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद एल ग्रुप आता है, दैट इज पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। एल ग्रुप जो है वो पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। तो ये हमारे पास ए से लेके एल तक डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं। तो आप सभी जो भी इसमें से चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। थैंक्स थैंक्स फॉर योर पेशेंस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, नियमित अपडेट्स और महत्वपूर्ण सामग्री के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और तुरंत नवीनतम वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे बढ़ते हुए परिवार का हिस्सा बनें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।